मैं श्री भगवान इंजीनियर ड्राइंग अनुदेशक माँ गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ आपका YouTube में स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर प्रोजेक्शन PROJECTION प्रक्षेप के बारे में बताएंगे। प्रक्षेप का सबसे पहले हम परिचय यानी इंट्रोडक्शन INTRODUCTION परिचय बताएंगे। इंजीनियरिंग क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो कई तरह की मशीनें, विभिन्न प्रकार की मशीनें को जब हम देखते हैं कि एक से हजारों पार्टों को मिलाकर बनती हैं और सभी पार्टों को एक जगह मिला करके पूरा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। उनके छोटे छोटे पार्टों को बनाने के लिए हमें उनके ड्राइंग बनानी पड़ती है। ड्राइंग बनाने के लिए फोटो ले लेने से, चित्र ले लेने से उसका बाहरी भाग हमको मालूम होता है, उसके अंदर यानी इंटरनल भाग को हम नहीं जान पाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है। इसलिए किसी भी पार्ट को बनाने के लिए हमें उसके 3 डायमेंशन की जरूरत होती है। सबसे पहले लंबाई, ऊंचाई और उसके बाद चौड़ाई। जब ये तीनों डायमेंशन हमको मिल जाते हैं तो किसी भी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का हम ड्राइंग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उसी के जो ओरिजिनल पीस होता है उस चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और उस ऑब्जेक्ट को जब हम पेपर के अंदर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रक्षेप या छाया। अब हम देखेंगे कि यह प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है, उसको कितने तरीके से बनाते हैं उस प्रक्षेप को। सबसे पहले ये 2 प्रकार का प्रक्षेप होता है। पहले प्रक्षेप में देखेंगे पिक्चोरिकल प्रोजेक्शन यानी चित्रीय प्रक्षेप। इस चित्रीय प्रक्षेप में किसी चीज का जब फोटो खींच लेते हैं तो हमें पूरा क्लियर नहीं होता है। और दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लंब कोणीय प्रक्षेप। ये 2 तरह के प्रक्षेप होते हैं, लेकिन पहले वाले प्रक्षेप में जो चित्रीय प्रक्षेप है यह 3 प्रकार का होता है। पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सममितीय प्रक्षेप, और दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, तृतीय प्रक्षेप, और एक होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, प्रतिच्छेय प्रक्षेप। लेकिन हम लोग अधिकतर सबसे पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ यूज नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे आप लोगों को, क्योंकि इसका यूज ही नहीं होता हम लोग के यहाँ। उसके बाद हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये दोनों बताने के बाद फिर दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन पहले हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यानी सममितीय प्रक्षेप आज बताएंगे। उसके बाद ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में बताएंगे। सममितीय का मतलब होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसो का मतलब अर्थ होता है इक्वल, प्लस मेट्रिक का अर्थ होता है मेजरमेंट। यानी कहने का मतलब है आइसो इक्वल बराबर, मेट्रिक का अर्थ है मेजरमेंट यानी माप। जो हम चित्र बनाएंगे एक्चुअली में जो पीस होगा, जॉब होगा, उसका बराबर माप होना चाहिए। स्केल होती 1:1, मतलब जैसा है नाप वैसे ही हम नाप में बनाते हैं। उस चीज को सममितीय प्रक्षेप कहते हैं। इसके लिए हम किसी भी वस्तु को जब बनाते हैं तो उसके 3 डायमेंशन होने चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम आपको इसके सहारे, इसको शायद आप लोग जानते होंगे, आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स
जब 5 या 6 क्लास में पढ़ते हैं तो एक औजार बक्स बोलते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा ये त्रिभुज 2 रखा रहता है। आज तक आप लोग नहीं जानते हैं कि इसका यूज क्या है, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले कभी आप मार्केट में जाइए और इसको खरीदना है तो सबसे पहले ये जोड़े में मिलता है, ये अलग नहीं मिलता, ये दोनों पेयर में मिलते हैं और इन दोनों को पहले समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस त्रिभुज को हम देखते हैं। ये त्रिभुज, ये लंबाई और इसकी ये लंबाई दोनों इक्वल होती है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये दोनों लंबाई इक्वल होती है और ये यहां पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये 45 डिग्री कोण बनेगा, ये बीच में 90 डिग्री का बनेगा और इसके बीच में एक प्रोट्रैक्टर बना होता है जो 0 डिग्री से 80 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में बना होता है। दूसरा इसका भाई है, इसकी भी खासियत क्या है, ये त्रिभुज, ये छोटा साइड होता है, एक लंबा साइड होता है, इसमें 90 डिग्री का ये कोण है, ये डिग्री 30 डिग्री की होती है और ये 60 डिग्री की होती है। ये प्लास्टिक का बना होता है और ये लगभग 3 मिलीमीटर मोटा होता है। जब इसको हम मार्केट में लेते हैं तो पतले भी मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बैंड होते हैं। लेने से पहले हम इसको चेक करके लेते हैं कि क्या ये हमारे लायक, काम के लायक है या सही है या गलत है। चेक करने के लिए सबसे पहले इस लंबे वाले भाग को और इस दूसरे त्रिभुज के लंबे वाले भाग को ऐसे एक के ऊपर एक रख करके चिपका देते हैं और बड़ी गौर से देखते हैं कि इसके अंदर लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगर लाइट क्रॉस नहीं करता है तब तो ठीक है, उसके ऊपर उंगली को रख करके बड़ी आराम से इजीली ऐसे फेरते हैं। इधर से जब फेरेंगे बिल्कुल मुलायम, कोई रुखर नहीं होगा, उबड़ खाबड़ खुरदुरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम लाइन खींचेंगे तो उबड़ खाबड़ या खुरदुरा बन जाएगी। ये तीनों साइड को हम उंगली फेर करके चेक कर लेते हैं, दूसरे को भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं, तीनों साइड। जब ये चेक कर लिए उसके बाद हम जब आइसोमेट्रिक जो सममितीय प्रक्षेप होता है आज उसको बनाने के लिए बताएंगे। सबसे पहले हम इसको आपको चलाने के लिए तरीका बताएंगे। चलाने के लिए तरीका यह है कि सबसे पहले हम ड्राइंग शीट पर या पेपर पर एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। वर्टिकल लाइन खींचेंगे, उसके बाद इस वाले सेट स्क्वायर को इसके ऊपर यहां रखेंगे और इस सेट स्क्वायर को इसके ठीक 90 खींचेंगे। हमने इसको रख लिया, वर्टिकल देख करके इसको सीधा खींच लिया। इसी से इसको हम इधर सरकाएंगे, यहां से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री इधर खींच देंगे और ठीक इसी को इधर घुमा करके, ये हिलना नहीं चाहिए, यहां से 30 डिग्री खींच लेंगे। उसके बाद जो भी हमको वस्तु बनानी है उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। उसके अनुसार हमें जिधर लंबाई चाहिए उधर हम लंबाई ले लेते हैं, जिधर चौड़ाई चाहिए उधर चौड़ाई ले लेते हैं, जिधर ऊंचाई चाहिए ऊंचाई ले लेते हैं। ठीक लेने के बाद फिर सेट स्क्वायर को हम सेट करते हैं। सेट करने के बाद ऐसे ही इसको 90 देखेंगे, 90 देखने के बाद इसको ऐसे घुमाएंगे और इसी लाइन के ठीक पैरेलल और फिर उल्टा करके इसी लाइन के पैरेलल
हम लाइन खींचते हैं। जैसे देखिए, इस लाइन के पैरेलल हमने ऐसे खींच लिया और इस लाइन के पैरेलल हमने इस साइड खींच लिया। फिर सेट स्क्वायर को सेट करके फिर इसी को वर्टिकल करेंगे और इसको इधर सरका करके और इधर इसको सरका करके फिर ऊपर बनाएंगे। ये लाइन के पैरेलल और वर्टिकल ये लाइन हमारी बन जाएगी और यहां से हम इसको बना लेंगे। अब यहां से इस लाइन के वर्टिकल में पैरेलल जाते हैं, हम इस साइड जाएंगे और इसके बाद यहां से इस लाइन के पैरेलल में हम मिला देते हैं। इसके बाद ये जो फालतू लाइनें हैं इनको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद जो भी हमारा डायमेंशन है उसको यहां से ऑब्जेक्ट के नीचे बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींचेंगे, 1 या 2 मिलीमीटर दूरी छोड़ करके। ऐसे इधर भी ऐसे ही करेंगे, इधर से भी करेंगे ऐसे ही, और ठीक इसी लाइन के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, फिर एरो का निशान बनाएंगे, फिर इधर भी पैरेलल खींचेंगे और एरो का निशान बनाएंगे और यहां से भी हम इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे और एरो बनाएंगे। और जो भी हमारा माप है, जो ऑब्जेक्ट का माप है, यहां पर मान लीजिए हमारा 50 मिलीमीटर है, इसको लाइन के ऊपर बीच में लिखते हैं, इधर भी लाइन के बीच में लिखते हैं और इधर भी ऊंचाई को ही बीच में लिखेंगे। अब इतना बनाने के बाद यहां से अगर आप देखते हैं तो यहां पर मैं समझा देता हूं, 30 डिग्री ये कोण बनता है, 30 डिग्री ये कोण बनता है और इसी लाइन के पैरेलल ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनता है। इसी को आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। आधार लाइन से 30 डिग्री दाहिने साइड, 30 डिग्री बाएं साइड बनाने के बाद आइसोमेट्रिक व्यू हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बन जाने के बाद यहां पर इसका स्केल लिख देते हैं, SCALE बराबर 1:1। कहने का मतलब है ये जितना है उतना ही ओरिजिनल पीस में भी है, उसका माप लिख देते हैं। उसके बाद नीचे ऑल डायमेंशन एरिया इन mm लिख देते हैं। ये आइसोमेट्रिक बता दिए। इसके बाद अब हम आपको ओब्लिक प्रोजेक्शन यानी तिर्यक प्रक्षेप के बारे में बताना चाहते हैं। तिर्यक प्रक्षेप में थोड़ा सा अंतर है, आइसोमेट्रिक में और तिर्यक प्रक्षेप में थोड़ा सा अंतर है, आप जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे सेट स्क्वायर के साथ और इसके आधार खींचेंगे और यहां से एक 45 डिग्री का कोण बना करके यहां पर रख करके 45 डिग्री पर यह कोण बनेगा, ये 90 का बनेगा। और इसी चीज को हम अगर ऑब्लिक बनाना है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा और जो हाइट है यहां पर हम इसमें काट लेंगे और इस लाइन के पैरेलल जितना लंबा है यहां से खींच लेंगे।
इधर जितना चौड़ा है 50, ये 45 डिग्री के कोण पर, और इस लाइन के पैरेलल और वर्टिकल में मिला देंगे, और इस लाइन के हम पैरेलल मिलाएंगे, और ये जो 45 डिग्री है यहां से 45 डिग्री आ जाएगा। ये कोण 45 डिग्री का होना चाहिए। अब यही डायमेंशन फिर हम लिखेंगे, ये सबको मिटा देंगे और डायमेंशन लिखेंगे यहां से, ये 50, यहां 100, और ये डायमेंशन लिख देंगे 40। ये ऑब्लिक कहलाएगा, क्योंकि एक 90 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री के कोण पर बनता है। लेकिन आइसोमेट्रिक में ऐसा नहीं है, एक 30 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे बनता है। आज हम केवल आप लोगों को आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक बनाने की तरीके के बारे में बताया हूं। इसके आगे वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक यानी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप के जो प्रकार होते हैं, आज केवल तृतीय प्रक्षेप के बारे में बताया हूं, और दूसरा जो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसको कहते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप, उसको हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे।